आपको देखने से मुझे बहुत भय लग रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अपने प्राणों के प्रति भय के कारण ऐसे विनती करके मेरा समय व्यर्थ मत करो। आओ, मेरी बात मानकर इस मानव लोक को छोड़कर मेरे लोक में चलो। यमराज जी, आपको मुझे देख के दया नहीं आ रही क्या? मेरे माता पिता के प्रेम को ठुकराकर, उनके ममता और अनुराग को, ये सभी यही छोड़कर मुझे आपके साथ जाना ही पड़ेगा क्या? बताइए यमराज जी। अवश्य आना ही पड़ेगा। आत्मीयता का बंधन, अनुराग के बंधन का असर इस अति भयंकर यम धर्मराज के दिल के ऊपर तनिक भी प्रभाव नहीं छोड़ेगा। भूमि और आकाश को एक करके जितनी विनती करनी है कर लो, अपनी व्यथा सुनानी है तो सुना लो। इस यम धर्म का निर्णय निश्चय है और अटल ही रहेगा। यमराज जी, इतनी बार विनती कर कर भी मेरे जैसे बालक पर आपको दया नहीं आ रही? हाँ, बालक बालक कितनी बार कहने पर भी, अनेक तरीकों में अपने भय को और अपने दुख को समझाने पर भी मेरे कार्य में बाधा डाले तो भी मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। इस यम धर्मराज का पालन अत्यंत कठिन है, अति भयंकर है। आयुष का अंत होने वाले लोगों के हाहाकार को, उनकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को और मृत्यु के समय उनके अनेक विनंतियों को सुनकर उन पर करुणा दिखाने पर धर्म के कार्य में विफल होकर विधि को जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए ऐसे बहस करना बंद करो। अपने इष्ट देवता को अपने मन में स्मरण करके मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बालक, तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो। महाकाल को स्वरूप देखने पर ही अपनी मृत्यु का आभास करके लोग बेहोश हो जाते हैं, तो तुम क्या हो? महाभयंकर स्वरूप होने वाले यम किंकरों को और अंततः महाकाल को भी भगा दिया तुमने। उनकी वो परिस्थिति देखने के बाद मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम एक तेजस्वी बालक हो, तुम्हारे कारण समय व्यर्थ ना हो, इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूँ। इसी क्षण चलो, चलो मेरे साथ चलो। मुझे जन्म देने वाले आप नहीं हैं। आपको मेरे प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी बार समझाने पर भी वही हठ और वही अहंकार से जवाब दे रहे हो। तुम्हें जन्म देने वाले ने ही तुम्हें जन्म देते समय ये तय कर दिया था कि तुम्हें कितने साल तक जीवित रहना है और तुम्हारी मृत्यु कब होगी। और मुझे आज्ञा मिली है कि मैं अपना कार्य पूरा करूं, मेरा समय व्यर्थ ना करो। हर हर महादेव, शंभो शंकर। त्राहि मां रक्ष मां, त्राहि मां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आपकी प्रार्थना करने वाले इस बालक के ऊपर कृपा करके अपने कर्तव्य को क्या मैं बीच में ही छोड़ दूं, या इस बालक के प्राण लेकर आपकी आज्ञा का पालन करूं? धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। धर्म के रक्षण में, धर्म के परिरक्षण में त्रिमूर्तियों को भी बीच में पड़ने का अधिकार नहीं है। मेरे कर्तव्य का पालन मुझे करना ही पड़ेगा। महादेव शंभो शंकरा। हर 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 तक 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 तगड़ा।
दुरहंकारी मेरे ऊपर ही पाश चलाएगा क्या? तू क्षमा के योग्य नहीं है। महादेव! महादेव परमेश्वर शरणम शरणम। मृकंड, तुम्हारा पुत्र दीर्घायुष्मान है। शुभम मस्तु। धन्योस्मि स्वामी। माता, आ गए तुम? आओ। माता, मैंने सही सुना है क्या? आपने परमेश्वर को इतना कुछ सुना दिया कि अब वो दुखी हो गए हैं? ये आपने उचित नहीं किया। मैं स्वामी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। इस कारणवश मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ नारद। मैंने सर्वलोक के पालक को और मेरे प्रिय पति को बहुत कुछ सुनाया है। बिना कुछ जाने उन्हें बहुत कुछ कह दिया। सत्य है माता, बिना किसी संदेह ये दुखी होने वाली बात ही है। इतना कुछ होने का कारण तुम ही हो ना नारद? हरि हरि, मैं? और नहीं तो क्या? कि विनती करने से, प्रार्थना करने से अगर कार्य सफल नहीं होगा तो मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। स्त्री शक्ति के बारे में तुमने ही मुझे बताया। तुम्हारी बातें सुनकर मैंने मेरे पति को बहुत कुछ सुनाया। आपने इतना कुछ क्यों सुना दिया माता? तुम्हारे कारण। माता माता माता, इन विवादों के बीच में मुझ मासूम को मत खड़ा कीजिए। मैं तो हूँ ही विवादों के विरुद्ध। मैंने तो केवल इतना ही कहा कि उनसे बस ये कहिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जो भी हो, आपने बहुत गलत किया है माता। स्वामी को खुद इतना दुख हुआ है तो आप ही सोचिए। हाँ नारद, तुम्हारी बातों में आकर मैंने ही अपराध किया है। तुम्हारी बातें और परामर्श सुनकर आज तक कोई शांति से रह सका है क्या? मैं ये भूल गई थी कि तुम विवाद के प्रिय हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने पति के साथ इस अपराध के लिए वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। माता, आखिरकार वो परम शिव हैं, इस जगत की रक्षा करने वाले परमात्मा हैं। ऐसे महादेव से आपने वो सब कहा कि उनके गले का जहर उनके हृदय तक पहुंच गया। ये सब सुनकर कौन सह लेगा? और कोई उपाय नहीं है क्या नारद? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वामी आपको माफ करेंगे। कोई भी स्त्री अपने पति को अनाप शनाप सुनाएगी तो कौन सा पति बर्दाश्त करेगा, बताइए? ये तुमने बिल्कुल सही कहा नारद। मैंने उस दिन तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा था, परंतु तुमने मना किया। मुझे स्वयं जाने के लिए कहा। उस समय मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्रोध में क्या बोल रही हूँ। मैंने स्वामी को पता नहीं क्या कुछ कह दिया। ये बातें याद करने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे उकसाकर तुमने आने से मना कर दिया। इसीलिए तो मैं बच गया। माता, आप दोनों पति पत्नी हैं। एक दूसरे को कुछ सुना देने के बाद भी आप फिर से मिल जाएंगे। पति पत्नी के कलह में अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा भी हाल उस यमराज की तरह ही होगा। आप मुझे माफ कीजिए। और कुछ नहीं हो सकता क्या नारद? हाँ माता, किंतु एक बात कह सकता हूँ। भूल होने पर या भूल होने का संदेह होने पर किसी भी पत्नी को अपने पति को सही तरीके से समझना चाहिए। भूल हो जाने पर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, या फिर अगर संदेह हुआ तो उस संदेह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु अपने पति को क्रोध में अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ये केवल आपको ही नहीं माता, संसार की हर एक स्त्री को जचेगा। इस कहानी का भी यही सार है माता। सबका कल्याण ही होगा। नारायण नारायण। नारद, ठीक है, मैं स्वामी से स्वयं विनती करूंगी कि मुझे क्षमा करें। आगे जाकर किसी की बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ, भरोसा करके मेरे स्वामी को गलत नहीं मानूंगी। हे ईश्वर। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए।
पार्वती, आपकी इच्छा पूरी हो गई ना? आपने अपने पति की निंदा करके अपमानित और अवमानित तो कर ही दिया, छोटे बालक को भस्म करने वाला प्रलय काल का रुद्र कहकर निंदित किया। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि मैं इस दुख को दूर करूंगा, इसीलिए कर दिया। अब किस बात के लिए मेरी निंदा करनी है? किस तरह की बातें करके आप मेरे मन को ठेस पहुंचाने वाली हैं पार्वती? स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा करूं? आप तो जगन माता हैं। मनुष्य जाति की ओर मातृत्व और अनुराग अपने हृदय में भरकर रखने वाली महाशक्ति हैं, और आपको मैं क्षमा करूं? अपने आत्म सम्मान को छोड़कर अपने पति को अधिक सम्मान दे रही हैं आप। आश्चर्य हो रहा है मुझे पार्वती। एक समय दक्ष यज्ञ में जब मेरे पिता ने आपका अपमान किया था, तब मैं उस अपमान को सहन नहीं कर पाई थी और अग्नि में आहुति दे दी थी। तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। आपकी क्रोध की ज्वाला को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्रोध? मुझे? वो भी आपके ऊपर? छोटे बालक का वध करने वाला भस्मधारी हो गया हूं ना मैं? स्वामी, मेरे कंठ में रहने वाला विष मेरे हृदय में पहुंच गया है। पहले तो मैं नीलकंठ था, अब विष मेरे पूरे शरीर में है। स्वामी, बस भी कीजिए। उस दिन अनजाने में कही बातों को आज इतनी बार दोहराकर मुझे और दुख मत पहुंचाइए। क्या कहा था आपने देवी? मेरी करुणा कृष्ण पक्ष के चांद की तरह क्षीण हो गई है और मेरा हृदय पत्थर का। प्राणेश्वर, स्वामी, उस समय उस बालक का दुख मुझसे देखा नहीं गया था, इस कारणवश मैंने वो बातें कह दी। पार्वती, पार्वती, समय भले ही कैसा भी हो या संदर्भ कोई भी हो, किंतु कितना कुछ कहा आपने। आपने कहा कि शिव को हृदय नहीं है, और है भी तो वो विशैला। किसी और ने कहा होता तो दुख नहीं होता, सहन कर लेता, किंतु। स्वामी, मुझे मेरे इस अपराध के लिए क्षमा कीजिए, मैं विनती करती हूँ। आप मेरे शरीर का आधा हिस्सा हैं, अर्धनारीश्वर तत्व का आधा भाग। मेरी अर्धांगिनी ने मुझसे कहा कि मेरे पास हृदय नहीं है, ये मैं कैसे सहन करूं? इसीलिए स्वयं के दोष को जानने के लिए आत्म परीक्षा कर रहा हूं मैं। परमात्मा स्वरूप होने वाले आप आत्म परीक्षा ले रहे हैं क्या स्वामी? बिना किसी कारण के आपके ऊपर लगाए हुए अपराध मार्कंडे के प्राण को बचाने से ही अंत हो गए। मैं समझ गई स्वामी, आपके समाधान के तरीकों को, सर्व सृष्टि के नियमों को, महादेव ईश्वर तत्व को मैं समझ गई हूँ। स्वामी, आपके चेहरे पर मुझे मुस्कान दिखाई दे रही है। मुझ में यह आशा जगी है कि आपने मुझे पूर्ण रूप से समझकर मुझ पर संपूर्ण अनुग्रह दिखाया है। मैं धन्य हो गई स्वामी, धन्य हो गई। हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर, शंभो शंकर। सर्व जगत रक्षक शरण शरण, प्राणदाता महेश्वर, आपकी महिमा अद्भुत है। आपके संपूर्ण रूप सर्व सृष्टि के लिए प्राण ज्योति है। त्राहिमाम महेश्वर, त्राहिमाम। चिरंजीवी भवा, शुभम मस्तु। मैं धन्य हो गया स्वामी। महाभक्त केसर मार्कंडेय, तुम्हारा चरित्र स्मरणीय है। शेष साई होने वाले श्री महाविष्णु को, षड्गाभूषण होने वाले परमेश्वर को अपनी अद्वितीय भक्ति से प्रसन्न किया है। तुम्हारे दिव्य चरित्र को सुनने और जानने वाले धन्य होंगे। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाकर सकल सौभाग्य प्राप्त करो और संपूर्ण जीवन का अनुभव लो।
ये मृत्युंजय स्वरूप को प्राप्त करने वाले मार्कंडेय महर्षि की दिव्य कथा है। इस कथा को सुनने वालों की कदापि अकाल मृत्यु नहीं होती। वो संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मृत्युंजय महामंत्र का नित्य स्मरण करने से सुख, संतोष तथा समृद्धि का जीवन मिलता है। दीर्घायुष्मान भव। त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता